मेरा शौहर तलाक देकर मुझे मुकर गया। अब मैं उसके घर नहीं जाना चाहती। बेटे ने बुढ़ापे में हमें घर से निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएं? सास ने मेरा सारा जेवर छीन कर अपनी बेटी को दे दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके तमाम मसाइल हल करने अपनी अवामी अदालत लिए आ रहे हैं ख्वाजा नवीद। पानी और लड़ाई झगड़े, ये इनका मेन इशू पानी है। पानी के इशू के साथ गंदगी है। ये घर से जब पानी गिरता है, हमारे सारे कपड़े सहन में जो सूख रहे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, नमाज की जगह खराब हो जाती है। पर इनको मैं किराया देती ही नहीं हूँ ना, सारा किराया तो आप ही देती हो, आपसे ज्यादा देती हूँ मैं किराया। तो पानी भी खर्च करूंगी ना, किराए की बात नहीं कर रहे। अगर किराया आप जैसे जितनी जरूरत होती है मैं उतना ही पानी इस्तेमाल करती हूँ। देखिए पानी का तो पूरे मुल्क में मसला है। आपको पता है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा डैम बनाएंगे जी, और आप देखिए जब भी टीवी लगाओ तो हम भी डैम बनाएंगे। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशिद है। राशिद साहब कहिए, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अब बताइए क्या मसला है? जज साहब, मैं इकबाल साहब का किराएदार हूँ। ठीक है। गालिबन 4-5 महीने से मैं इनका रेंट पे रहता हूँ। ठीक है। और न जाने जो हमारे सामने जो बैठे हैं दूसरे किराएदार, उनके पुराने किराएदार, ये इन्हीं की वजह से जो है, ये हमारे मालिक मकान को कोई बात हमारी बुरी लगी है, क्या लगी है, तो उन्होंने हमें नोटिस दिया इस बात के ऊपर कि मकान खाली करो। आपने 4 माह पहले लिया है? जी, 4-5 महीने पहले किराया। आपका जो एग्रीमेंट है 11 महीने का है? जी बिल्कुल। और स्टेट एजेंसी की मार्फत लिया है? जी। अच्छा, तो अब इन्होंने 4 माह बाद आपको नोटिस दे दिया है कि घर खाली करें? जी। नोटिस में रीजन क्या दिया है घर खाली करने की? रीजन पानी और लड़ाई झगड़े इसी के मामला हैं। ये दिए, पानी और लड़ाई झगड़ा। जी। तो आप क्या चाहते हैं? हम खाली करना नहीं चाहते। इकबाल साहब, आप लैंडलॉर्ड हैं? अच्छा, तो ये आपके किराएदार हैं? जी, राशिद साहब किराएदार हैं मेरे। और ये भाई साहब भी किराएदार हैं? जी, शौकत साहब भी पिछले जो है ना 13 साल से किराएदार हैं। ये पिछले 13 साल मेरे पास रहते हैं। 13 साल से ये आपके किराएदार हैं। और इनको कितना अर्सा हो गया है? उनको 4 माह हुआ। तो अब मसला क्या है? आपको इनसे मसला है या शौकत साहब को मसला है? मुझे दोनों से मसला नहीं है। मसला ये है कि ये दोनों आपस में, आप दोनों से खुश है? आपके 2 किराएदार आपस में लड़ रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं और आप बीच में सैंडविच हो गए? जी जी, यही है। आपकी समझ में नहीं आ रहा? मेरा मतलब दिन रात जो ना इनकी लड़ाई झगड़े से मैं परेशान हूँ। किसकी मानूं और किसकी ना मानूं? किसकी ना मानूं? मंजी किथे डामा। ठीक है। शौकत साहब, क्या नाम बताया आपने? जी, शौकत साहब। तो आप भी इकबाल साहब के किराएदार हैं? मैं मौजूद अदालत के रूबरू बताना चाहता हूँ कि हम 13 साल से इनके इकबाल साहब के किराएदार हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और आप यकीन करें, इंतहाई खुशो खुर्रम हम लोग रह रहे थे। इकबाल साहब भी हमारे साथ मुतमईन थे, सारा मोहल्ला हमारे साथ मुतमईन है। हम लोग 13 साल एक जगह रहने का मतलब यह है जी कि आदमी वाकई शरीफ आदमी है जी, और मुस्तकिल मिजाज है जी, और लोग उसको पसंद करते हैं, और वो भी अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से मुतमईन है जी। दुरुस्त है। आप इनकी बेगम साहब हैं? जी जी। तो अब मसला क्या हुआ है? आप तो मुझे बहुत अच्छे पीसफुल लग रहे हैं। मौजूद अदालत के इल्म में लाना चाहता हूँ कि जब से हमारे नए किराएदार आए इकबाल साहब के, तकरीबन 4 महीने हुए इनको, इससे पहले कोई मसला नहीं था। अच्छा, जिस पोर्शन में ये अब आए हैं जी, इस पोर्शन में पहले भी कोई किराएदार था? उसमें पहले इकबाल साहब खुद रहते थे। अच्छा, इकबाल साहब खुद रहते थे। फिर इकबाल साहब से तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी? जी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, खाना पीना साथ था। वो फिर ऊपर शिफ्ट हो गए, 2nd फ्लोर पे शिफ्ट। अच्छा, अभी उसी बिल्डिंग में है? जी, उसी बिल्डिंग में ऊपर चले गए जी। और नीचे वाला इनको दे गए? नीचे वाला हमारे पास है। और इनके पास कौन सा है? फर्स्ट फ्लोर जो है ये हमारे, ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गए जी। आप 2nd पे हैं जी, वो 3rd पे चले गए। शौकत साहब ग्राउंड पर हैं। अच्छा, शौकत साहब ग्राउंड पे हैं, वो फर्स्ट पे आ गए और आप 2nd मैं 2nd पे चला गया। अच्छा जी। तो अब क्या मसला है? ग्राउंड पे तो आप हैं। ख्वाजा साहब, जब से ये नए किराएदार आए हमारे राशिद साहब, यकीन करें कि पूरा माहौल घर का और पूरा मोहल्ले का बिगड़ गया है। असली मसला ये है कि वैसे ये दोनों में अभी बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, लेकिन यकीन करें इनकी माजरत के साथ इनकी जो मिसेज हैं, जाहिर है सारा दिन वो होती हैं घर पे,
पानी का इतना जिया है इनके पास, इस कदर जिया है कि जब देखो ये मोटर चलाती रहती हैं और इस तरह चलाती हैं पानी खत्म हो जाता है। बात करने दीजिए ना प्लीज आप। बेगम साहब अभी आपसे पूछते हैं, देखिए पानी का तो पूरे मुल्क में मसला है। आपको पता है हमारे चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा डैम बनाएंगे। इवन हमारे अपने मोहल्ले में ख्वाजा साहब हर घर जो है ना वो कुआं खुदवा रहा है। पानी की हालत ये है, हर घर में कुएं खुद रहे हैं। अच्छा कुएं खुद रहे हैं, और पानी भी जो है सेक्शन पंप से आ रहा है, यानी पानी भी डायरेक्ट लाइन से नहीं आ रहा, वो भी पंप चलता रहता है 24 घंटे। जब से ये आए हैं बिजली का बिल भी बढ़ गया। ट्रक वालों के पास कहाँ से पानी आता है? ये जो टैंकर वाले हैं, ये ख्वाजा साहब ये तो आपको पता है अच्छी तरह, माफिया है ये पूरा टैंकर माफिया कहते हैं इसको। टैंकर माफिया है और ये किसकी साजबाज है, अरबाब इख्तियार की मदद से चलता है और मुख्तलिफ इदारे जो इनका आपस में इदारे चलवाते हैं। जी बिल्कुल सर, इनके बगैर चल नहीं सकते। तो ट्रक एक टैंकर 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार तक आता है, उसके लिए भी रातों को वेट करो जी। ये मुझे तो बता रहा था कि ये इतना ल्यूक्रेटिव बिजनेस है कि उनका कोई जानने वाला था, उसके पास पहले पता नहीं 1 टैंकर था, अभी 2-3 साल में उसके पास 4 के 5 टैंकर हो गए और उसने डिफेंस में बंगला भी ले लिया है। ये बिल्कुल हकीकत है, इतना कारोबार है ये। जी हाँ बिल्कुल ऐसे। और वो गरीब सा आदमी था, मगर वो टैंकर के कारोबार में वो वाटर माफिया के साथ मिल गया और उसकी लॉटरी निकल आई। बिल्कुल ऐसे। मैं सोच रहा था कि ये ज्यादा अच्छा कारोबार है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पे गौर करना चाहिए। तो आप रिसर्च की है कि ये टैंकर वाले पानी कहाँ से लाते हैं? मैंने बताया ना, ये पानी जो है जो कराची को पानी सप्लाई होता है मेन, जो आपको बताया पीछे से आता है, सिंध से आता है, इंटीरियर सिंध से। तो हलीजी झील है और करली झील है, वहां से आता है। तो ये डंप होता है कराची से बाहर एक जगह पे। तो वहां से ये टैंकर माफिया क्या करता है, इन्होंने वाटर बोर्ड और मुतल्लिका इदारों के साथ साजबाज करके वहां से डायरेक्ट लाइंस अपने पंप्स को ली हुई हैं। वहां ये टैंकर जाते हैं, वहां से उनको पानी मिल जाता है। वही पानी अगर लाइनों के थ्रू घरों में आ जाए तो ये आज मसला ही खत्म हो जाए। अच्छा। ये मिले हुए हैं सारे, ये ऐसे मिले हुए। और दिन वही मैं हैरान होता हूँ कि घर में पानी नहीं आता, इनको फोन करो 5 मिनट में टैंकर आ जाता है। जी बिल्कुल, और अपनी मनमानी पैसे मांगते हैं। इकबाल साहब आपको आइडिया है? जी जैसे बता रहे हैं शौकत साहब, ये बिल्कुल दुरुस्त है। यही आइडिया है और कई मरतबा मैंने टैंकर मंगवा के पानी डलवाया है। आपने भी टैंकर मंगवाया ना? जी, क्योंकि जिस वक्त पानी नहीं आता, टैंकर को मिल जाता है, आपको नहीं मिलता है? टैंकर को मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। इस पे कोई बोलने वाला नहीं है। हुकूमत भी खामोश है। हुकूमत भी खामोश है। तो देखो कितना कारोबार है। उसने एक टैंकर से 6-7 टैंकर बना लिए और डिफेंस में बंगला भी बना लिया, और अब तो बनाता ही जाएगा। सही। उसको लाइन मिल गई है ना? अच्छा ठीक है। तो आप कहते हैं कि ये इनकी बेगम जो है बार बार मोटर चलाती है। जी। तो मोटर चलाती है तो नीचे टैंकी से पानी खत्म हो जाता है। जी हाँ, इसी वजह से हमें पंप चलाना पड़ता है। सकिंग पंप जो होता है वो अलग रखा हुआ है, वो अलग चलता रहता है। अच्छा करते हैं कि ठीक है जरूरत के लिए करती होंगी, लेकिन करके भूल जाती हैं। एक दो दफा हुआ है, एक दो दफा नहीं, पानी बहता रहता है। एक दो दफा नहीं हुआ ये। अच्छा पानी ऊपर से बहता रहता है, ओवरफ्लो हो जाती है, ओवरफ्लो होता रहता है। पंप मशीन अपनी जगह अलग चल रही है, पानी हो जाता है। गली मोहल्ले वाले भी बहुत ये एक दो दफा हुआ है कि मैं मोटर चला के भूल गई हूँ, मेरी आंख लग गई है। देखिए अस्मा बाजी, सिर्फ 10 से 15 मिनट। बाजी नहीं बोलना, तुम्हारे से 10 साल बड़ी नहीं हूँ, छोटी हूँ। अब पहले तो ये मसला तय करते हैं कि बड़ी कौन है, या आप फैसला करें। नहीं, ये सारा फसाद जो है ना, जैसा इनका लगाया हुआ है, ये चाह रही है कि मैं मकान खाली कर दूं, और ये सारा जो है ना इशू इन्होंने पानी का बनाया हुआ है। एक दो दफा ऐसा हुआ है। जो असल मसला आ गया है कि बड़ी कौन है, ये भी तो हल करना है। नहीं, यही बड़ी है, ये नजर नहीं आती, लेकिन मैं खाते पीते घराने से हूँ इसलिए नजर आ रही हूँ। तो मैं भी नहीं मरती हूँ, मैं भी खाते पीते बस कर दो। मैं आज मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ, मतलब मेरे यहाँ आके तुम ऑर्डर करती थी ये मंगवा लो अस्मा, आज मैं तुम्हें बुरी लग रही हूँ। मैं एक दो दफा ऐसा हुआ है कि मैं मोटर चला के भूल गई हूँ, सोते हुए उठी हूँ, मैंने मोटर चला दिया, लेकिन ये जानबूझ के पानी को बहने देती है। खाने पीने से आदमी भूल जाता है, खाने पीने से नहीं, खुश रहने से ये भूल जाता है, जरूरी नहीं होता। अब ये जल्दी सर्दी रहती है इसलिए सुकड़ी हुई है, तंग किया हुआ है, जो है वो लग नहीं रही ना, क्या तंग किया हुआ है। जल्दी सर्दी रहती है तो आपको ये जेलसी तो है जो आज यहाँ तक ले आई, हमने तो कभी सोचा नहीं था यहाँ बैठेंगे। अच्छा ये क्या जेलसी क्या है? ये जेलसी यही है ना कि मैं अच्छा पहन रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ, अच्छा घूम फिर रही हूँ। ये चीज ये आती थी ऊपर मेरे यहाँ और आके बुराइयां करती थी, अपने हस्बैंड की बुराइयां करती थी। आज ये मुझे तो बहुत अच्छे आदमी है, इनकी कोई बुराई करेगा, वो अच्छे हैं ना, लेकिन पूरे दिन तो ये इनकी बुराइयां करती थी पहले। अब आपको तो शौकत साहब सही लगते हैं ना? हाँ, ये सही इंसान है। ये तो सारे कान भरने वाली ये बैठी है सामने, जिन्होंने पानी के इशू बना के हमारे खिलाफ भर दिए कान। ये जब टैंकर की बात चली है, यकीन करें जब तक हम थे
उस वक्त तक कभी कभार महीने में एक आध दफा कभी ट्रेन मेरे मेहमान जब से ये आए राशि साहब और ये ज्यादा होता है, हर हफ्ते एक टैंकर डलता है और वो मन माने पैसे मांगते हैं हमसे। इकबाल साहब इसी वजह से परेशान हो गए। अब इकबाल साहब ये समझते हैं कि शायद हम भी उसको, मैंने कान में रुई डाली, मैंने इसलिए नहीं सुनती हूँ, गिरता पानी ऊपर से और वो हमारे समझ में आता है। तो आप ये बात आप लोग इंतजार करते हैं काफी देर, उसके बाद जाके बोलती है कि ना मोटर बंद करो ताकि इशू बना सके और दिखा सके कि देखो मैंने पानी जाया कर दिया। बोल बोल के थक गई हूँ। कितना बोला है, तुम्हारे पाँव टूटे हैं, आवाज लगा लगा के बोलती हूँ। पहले तुम बहुत मोटर बंद कर दे बस कर दो। सुनती नहीं हूँ, कान के अंदर मैं सुनती नहीं। पानी गिरने का इंतजार करती है और जब वो भर जाता है फिर आप मोहल्ले वालों को जमा करके हमारी बुराई करवाती हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर मोटर बंद कर दे, तो क्यों नहीं करते आप लोग बंद? आप अभी आए ऊपर, इनको आपस आगे दरवाजा नॉक किया है जज साहब, सुबह एक दो बार के अलावा। भाई साहब आप तो सुबह से लेकर शाम तक होते नहीं है, आपकी बेगम जिस तरह रवैया इख्तियार करती है वैसे आप अस्मा बाजी नहीं अस्मा। हाँ क्या आपने बाजी पे नाराज हो रही है? जब ये रेंट पे ऊपर लिया था आप इनको बाजी डर के कहती हैं या वैसे कहती हैं? बस और क्या गुड्डो बोलती रहती। गुड्डो तो मेरे हस्बैंड मुझे प्यार से बोलते थे, लेकिन इन्होंने गुड्डो कहना उनको घर में प्यार से सब गुड्डो कहते हैं। चले ठीक है, मैं गुड्डोबाजी कह दूंगी मैं। फिर बाजी तो फिर ये तो फिर और बुरा हो गया। और तुम अफशा खाला, गुड्डो भी और बाजी तो आप इनको खाला कहेंगी। हाँ तो ये खाला ही है, अफशा खाला आपा कह देती हूँ मैं। चले बाजी भी नहीं, अगर तुम्हें आपा बोले तो खुशी हो रही है तो तुम इस तरह खुश हो जाओ, कम से कम खुश तो हो। तुम तो खुशी नहीं होती हो मेरे से किसी बात से। अब खुश हो जाएं। नहीं आप ये जिस तरह बात कर रही हैं, इनका रवैया भी यहाँ तब भी चेंज है, वरना आप इनको देखें जब घर में जिस तरह चीख रही होती हैं, मियाँ जब आते हैं उस टाइम इनकी आवाज दब जाती है। मियाँ बहुत अच्छे हैं, 1 मिनट ब्रेक लेते हैं फिर मियाँ से बात करेंगे। ये जब से आए इन्होंने हमारा जीना हराम करा हुआ है। आपका जीना हराम किया हुआ है, मोहल्ले वालों का भी किया हुआ है। मोहल्ले वालों में जा जा के आज सुबह की बात है, आज सुबह की बात है। घर में टिकोगी तो तुम बोलोगी ना। इकबाल भाई जा रहे थे वहां से, तो मैंने बोला, मैं क्या इकबाल भाई देखे पानी कितनी स्पीड में आ रहा है। अच्छा तो वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि बाजी कौन है और गुड्डो कौन है। चले मियाँ से बात करते हैं। तो सर आपने देखा ये ऐसे मैंने आपको महसूस करने के लिए किया, असल में प्रोग्राम बोर चल रहा था, मैंने कहा चले जरा केस को दिलचस्प कर दें। अच्छा जी, तो ये कंट्रोल जो था पानी का कहाँ पे है? पानी का कंट्रोल पहले फर्स्ट फ्लोर पे मैं रहता था, मेरी वाइफ, तो वाइफ के इंतकाल के बाद, जब तक वाइफ थी तो वो ऑन ऑफ मैं करता था। वाइफ के इंतकाल के बाद मैं सेकंड फ्लोर पे चला गया। तो जब से जो है ना राशिद साहब आए हैं, तो अब राशिद साहब के पास। अच्छा ये बात ये वाइफ के इंतकाल के बाद आपने फ्लोर क्यों चेंज किया? मतलब फ्लोर इसलिए चेंज किया, नहीं आती थी आप? मैं अकेला था और इतना बड़ा घर मेरे लिए। अच्छा, वो बड़ा है। एक दूसरा फिर दूसरा रिटायर होने के बाद आमदनी का जराए, इस वजह से मैं ऊपर शिफ्ट हो गया। ओके ओके ओके। ये जब से आए इन्होंने हमारा जीना हराम करा हुआ है। आपका जीना हराम किया हुआ है, मोहल्ले वालों का भी किया हुआ है। मोहल्ले वालों में जा जा के कौन बोलता है? आज सुबह की बात है, आज सुबह की बात है। घर में टिकोगी तो तुम बोलोगी ना। इकबाल भाई जा रहे थे वहां से, तो मैंने बोला, मैं क्या इकबाल भाई देखे पानी कितनी स्पीड में आ रहा है। तो मुझे तो मोटर किसने चलवाई थी? बोला आप मोटर तुमने चलवाई थी। मैं 3 से 4 दफा जानबूझ के मोटर चलवा के इकबाल भाई को दिखाया कि ये देखे पानी जाया कर रही हूँ मैं, पर सुनते ही नहीं। नहीं कान में रुई है हमारे, हम तो सुनते ही नहीं है, सारी बातें तो आप ही सुनती हो। मुंह पर बेस इतना लगाया हुआ है, समझ से आज मेरा बेस तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम मुझसे पूछती थी। बेस लगाया हुआ है, मेकअप इसको बेस कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको ज्यादा पता है ना। ये इनको आज मेरा मेकअप बुरा लग रहा है। बस अपने फैशन में रहती है, बस खाते पीते फैशन में तुम्हारी तरह मासी बन के घूमो। 10 दफा बताया इसको, 15 से 20 मिनट के अंदर देखे इसको बंद कर दें। पानी हम बहुत मुश्किलों से बाहर से लेते हैं। हाँ पर इनको ऐसा मैं किराया देती हूँ ना, सारा किराया तो आप ही देती हो, आपसे ज्यादा देती हूँ मैं किराया, तो पानी भी खर्च करूंगी ना। किराए की बात नहीं कर रहे, किराया आप जैसे जितनी जरूरत होती है मैं उतना ही पानी इस्तेमाल करती हूँ। वो बात अलग है कि मेरे यहाँ आना जाना मेहमान नवाजी ज्यादा होती है, तो ये जो है ना होती है, इनको ये तकलीफ है। वरना 3 अफराद इनके भी हैं, 3 अफराद मेरे भी हैं, मेरा एक बेटा और हम 2 मियाँ बीवी हैं, हम कितना पानी इस्तेमाल करेंगे? बेटा जज साहब बेटा है, खाया पिया खिड़की से नीचे। मेरे बेटे के बारे में कुछ नहीं बोलना, जवान बेटी है। 10 दफा इनको बोला, देखें अपने बेटे को समझाए। कब बोला है? देखो बड़ा बेटा, बेटा इनका है
22-23 साल का बेटा है। हर चीज में इशू है, पानी को। अब मेरे बेटे को तुम बीच में लेके आ गई हो। 10 दफा मैंने इनको बोला है, देखें कभी हम माँ बेटी घर में है, कभी दुपट्टा है, कभी नहीं है। तो ऊपर वाले घर में है ना, फिर नीचे तुम्हारे घर तो नहीं आ रहा। और उल्टा मैं आपको देखता हूँ क्या तुम्हारे घर आ रहा है क्या? ऊपर भी नहीं खड़ा हो सकता। हम ऊपर की पोर्शन का किराया देते हैं, तो ऊपर बच्चियां मेरे पास पढ़ने के लिए आती हैं, वो भी कहने तो पर्दा डालो। जरा आप ये कैसे तुम सहन को कवर कर लो ना। 24 घंटे खड़ा रहता है। मैंने कहा भाई मैं बोल बोल के थक गई हूँ। अपनी गैलरी आपको अगर इशू है तो आप अपनी सहन में कवर कर लो ना, ना नजर आए ऊपर से कोई खड़ा हो तो। मैं क्यों कर लूँ? जी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, शरीफ आदमी मैं कुछ कहना चाहता हूँ ये कि देखिए मेरी मिसेज ट्यूशन पढ़ाती हैं। आप यकीन करें जब तक हम लोग ये लोग नहीं आए थे, आप पूरे मोहल्ले में किसी को बुला लें, मोहल्लेदार कुछ बैठे हैं, आप उनसे खुद पूछ सकते हैं, उनसे गवाही ले सकते हैं। हमने कभी ना इकबाल साहब को तंग किया, ना कोई मोहल्ले वाला हमसे तंग हुआ। 13 साल हमें हो ये गए जब से आए हैं ये शुरू इनका में मेन इशू पानी है। पानी के इशू के साथ गंदगी है। ये घर से जब पानी गिरता है, हमारे सारे कपड़े सहन में जो सूख रहे होते हैं वो खराब हो जाते हैं, नमाज की जगह खराब हो जाती है। तो ये एक तो दफा हुआ है भाई साहब, जो ख्वाजा साहब मेन जो है वो इनका पानी का कितनी दफा हो जिक्र चला तो मैंने बताया हरकत भी करती है। इनके कान भरे भाई साहब के, मैंने खाते में कोई कानों में रोटी कोई डालते हैं। पूरे दिन में क्या हो रहा है क्या मुझे नहीं पता। गुड्डो जरा ठहरे, इनकी सुने तुम्हारे मियां को बोलने नहीं दे रही। 4-5 महीने हो गए हमें आए हुए। हाँ हम मोहल्ले वालों से इतना मिलते नहीं है। 13 साल हो गए इन लोगों को, 13 साल से ये लोग रह रहे हैं। 7 साल 10 साल से इन लोगों ने इनकी वाइफ के साथ किस तरीके से रहे हैं, यही मोहल्ले वाले उन्होंने हमें बताया है। आकर हम लोगों को आके बताया। हम इनको बहुत ज्यादा शरीफ समझते हैं। साहब ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। 4-5 महीने में वो हम लोगों को जान गए। वो आए हमारे घर में, इनकी बुराई की। ठीक है, जिस तरीके से ये लोग कहते हैं ना हम लोगों ने इनके ऊपर बातों के ऊपर पर्दा डाला हुआ था, ये आज इस तरीके से मुंह उठाकर बोलते हैं कि हमारी बुराई मोहल्ले वाले करते हैं। तो इनकी बुराई मोहल्ले वाले ही करते हैं। ये ना कि इकबाल भाई की वाइफ के साथ इन लोगों ने क्या किया। मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। रवैया था उनके साथ भी तुम इसी कोई बात नहीं बताइए आप लोगों ने अपने बारे में। बस करें। अब तुमने शरीफ लोग बने हुए। शौकत साहब की सुने। शौकत साहब इनकी मिसेज, इकबाल साहब की मिसेज बीमार हुई। आप यकीन करें मेरी मिसेज ने दिन रात हाँ, वो उनको ये पता था। आप मुझे बात करने दें, अदालत से बात करने दें प्लीज। उनको मालूम था हुकूमत चलेगी ना। अरे ठहरे ना, सुनने दे। 3 साल तक उन्होंने उनकी खिदमत की। यकीन करें उनको उनके घर में जाकर खाने बनाए, उनको बीमार थी, वो कैंसर की मरीजा थी। कोई झगड़ा नहीं था। मोहल्लेदार कुछ बैठे हैं यहाँ, उनसे आप मालूम कर सकते हैं, नहीं तो किसी को आप भेज के मालूम कर सकते हैं। मेन मसला ख्वाजा साहब जो शुरू हुआ है वो ये हुआ है, जब से ही आए ना तो इन्होंने पानी की वजह से, पानी ऊपर से नीचे गिरता है हमारे घर, वो तो पहले हमारे घर को खराब करता है, उसके बाद वो जब बाहर जाता है तो अहले मोहल्ला ये समझते हैं कि हमारे घर से आ रहा है। तो आपकी बेगम अब इनको जब आवाज दो तो ये सोरी होती है, ज्यादातर तो ये सोरी होती है, या इनके कान में माजत के साथ इन चीजों को नहीं देखता, लेकिन मेरी मिसेज बताती है एयरफोन लगा रहता है, गाने सुनते हैं, जो भी करती हैं, इनको आवाज नहीं जाती, इनको परवाह भी नहीं होती कि मैंने मशीन कब चलाई थी। और मोहल्ले वाले हमारे घर आ जाते हैं, मोहल्ले वाले हमारे घर आ जाते हैं। आप बाजी कहती है तो सुनते नहीं। ऊपर आ जाया करो, आपकी टांगे टूटी हुई है, ऊपर आके बजा दो। ऊपर ही बैठी रहती थी जब आपके साथ रिलेशन थे ना, तो तब आप लोग आते थे। मसला इस तरह और बढ़ गया जब से आप लोगों को पता चला ना कि मोहल्ले वाले हमारे घर पे आने लगे। एक तरफ तो पानी का इशू, एक बदअखलाकी और शुरू हो गई। आप नहीं चाहती कि मोहल्ले वाले, ये कि अब ये इनका जो बेटा है मौसूफ, ये पानी से एक एडिशनल प्रॉब्लम है। ये एक अलग जो इकबाल साहब आज इस अदालत में, आज आप देखिए खैर ये पानी का तो हुआ, ये वक्फे के बाद ये बेटे का मसला सुनते हैं। अरे साहब इनका जवान बेटा है, हमारी जवान बच्ची है, वो स्कूल जाती है। अच्छा। और वो ट्यूशन पढ़ती है, घर पे आती है। वो जैसे ही घर आती है स्कूल से तो इनका बेटा फौरन जो है वो आके हमारे बालन को खड़ा हो जाता है अंदर की तरफ से। ये नहीं कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ खड़ा होके मुस्तकिल नीचे झांकता रहता है। अभी मेरी मिसेज है, काम कर रही है, उस टाइम मेरे बेटे के उठने का टाइम होता है, वो खड़ा भी ना हो। अच्छा, वक्फे से पहले जो बात हो रही थी कि एक तो आपने बताया कि पानी का मसला है, वो तो खैर सुन लिया। उन्होंने कहा मैं भूल जाती हूँ तो आप खुद बंद कर सकते हैं और इस तरह की बातें हैं। अच्छा, दूसरा मसला आपने जो बताया वो ज्यादा सीरियस है, वो क्या है? आपने कहा बेटे वाला मसला है, वो क्या है? अरे साहब इनका जवान बेटा है, हमारी जवान बच्ची है, वो स्कूल जाती है। अच्छा। और वो ट्यूशन पढ़ती है, घर पे आती है। वो जैसे ही घर आती है स्कूल से
तो इनका बेटा फौरन जो है वो आके हमारे बालकनी खड़ा हो जाता है अंदर की तरफ से, ये नहीं कि बाहर की तरफ, अंदर की तरफ खड़ा होके मुस्तकिल नीचे झांकता रहता है। अभी मेरी मिसेज है, काम कर रही है, उस टाइम मेरे बेटे के उठने का टाइम होता है, वो खड़ा भी ना हो। फ्रेंड्स वगैरह उसकी आती है बच्ची की, मेरी वो भी कहती है हम लोग घर में कैद हो जाते हैं भाई साहब, ये लड़का यही खड़ा रहता है। तो मैंने कहा नहीं बेटा कोई ऐसी बात नहीं है, मैं समझाऊंगी। तो मैंने इनके बेटे को ये बोला देखो बुरी बात तब बोला झूठ क्यों बोल रही हो? ऐसे नहीं बेटा खड़े होते हैं यहाँ पर, कोई जवाब ही नहीं है आगे से, बस ऐसे मुंह की तरफ देख के गलत इल्जाम लगा रही है मेरे बच्चे के खिलाफ। तुम गलत, बहुत ज्यादा गलत बात कर रही हो तुम। आप अपने ऐसा कुछ भी नहीं होता, अब तुम जानबूझ के ड्रामे करती रहो। पहले पानी के इशू को ले आई, अब मैं क्या ड्रामे कर रही हूँ? ये मेरे बेटे के बारे में तुम कुछ नहीं बोलना। अपनी बेटी को तुमने देखा है? सबकी बेटी है, अपनी बेटी को तुमने देखा है? सबकी बेटी है। तुम घर में किसी भी बेटे से अपनी बेटी पर नजर रखो ना, तुम्हें तो होश ही नहीं होता तुम्हारी बेटी क्या कर रही होती है। ये मसला बहुत ज्यादा संगीन हो चुका है और ये अब मोहल्ले तक फैल गया है। मोहल्ले की जो हमारी बच्चियां, क्योंकि मेरी मिसेस ट्यूशन पढ़ाती है, आप मुझे बात करने दीजिए ना प्लीज। मेरी आप गलत बात करेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं ख्वाजा साहब के इल्म में ला रहा हूँ, अदालत फैसला करेगी। मेरी मिसेस ट्यूशन पढ़ाती हैं, उसमें बच्चियां भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। तो बच्चियां, ज्यादातर बच्चियां यही शिकायत करती हैं कि आंटी ये ऊपर एक लड़का ये हर वक्त हमें इस तरह का देखता रहता है, बदतमीजी के अंदाज में। ये आपको किसने बोला है? ये आपकी बेगम ने आपको बोला है? इनके दोस्त यार आते रहते हैं, कोई टाइम नहीं है बच्चे का। भाई साहब ये बात हर वक्त इनके लड़के आते रहते हैं। हमारे घर के सामने ये लोग मोटरसाइकिल बगैर साइलेंसर की बाइक खड़ी कर देते हैं, चलाते रहते हैं, स्टार्ट करते रहते हैं, आवाज निकालते रहते हैं। और ये दुल्फतून है। हालांकि वैसे बजाहिर दोनों मियां बीवी बड़े पढ़े लिखे साफ सुथरा, लेकिन इनका आलम ये है कि ये खाना खाते हैं, इनके हम बर्गर बेवक्त रात में कभी KFC से कभी कहाँ से ऑर्डर देके चीजें मंगवाते हैं और ये कचरा नीचे फेंक देते हैं। इनसे बोलो तो आप लोगों की तरह तंग होकर रह जाएं। गुड्डो, जब ये तो इतनी ये क्या सुन रहा हूँ कि कह रहे हैं कि तुम होम डिलीवरी मंगाती हो बर्गर और ये वो, तो फिर तो मेरे बच्चे, मेरा बेटा हस्बैंड शौक से खाते हैं तो वो मंगवाती हूँ, तो उसमें कभी कभार नहीं बना। नीचे क्यों फेंकते हैं? ऊपर डस्टबिन रखे ना अपने पास। कचरे वाला आता है नीचे, सफाई हो जाती है, सुबह ले जाता है कचरे वाला। नीचे क्यों फेंकते हैं? डस्टबिन से सही है, खाया पिया और नीचे फेंक के डस्टबिन के अंदर डालने का बाहर होता है। हम सामान डालते हैं, जो भी कचरा होता है उसी में डालते हैं। घर के बाहर हम रख देते हैं कि वो आएगी, जमादारनी आएगी, उसको उठाएगी और लेके चली जाएगी। अब रात के अंदर गली का दरवाजा, इनका जो ग्रिल लगी हुई है, उसके अंदर से बिल्ली आ जाती है, वो सारा कचरा फैला देती है। अब वो सारा इल्जाम जो है वो हम पे हो जाता है कि हमने गंद मचाया है। गुड्डा मैंने खुद देखा है, बस कर दो, तुमने तो सब कुछ ही देखा है। और मैंने अपने हस्बैंड आज अभी जो इनका रवैया है, ये मैं सुबह उठ के बोलूंगी तो मैंने कहा कोई भी नहीं मारेगा ये। ख्वाजा साहब क्या मैंने इनके खुद देखा है आप लोगों तो को। मतलब ये है कि बिल्ली भी बर्गर खाती है? बर्गर पिज्जा खा खा के मैं कह रही हूँ ना, आप देखें तो तुम्हें क्या, तुम भी भूल जाओ ना। मैंने तुम्हें मना किया खाते पीते खाने से, खा रहे, तुम्हें क्या मसला है? खाना भी छोड़ दे, झांकना भी छोड़ दे, आप जैसे छोड़ सकती हैं खाना पीना। हम बर्गर खाएं, हम कुछ भी खाएं, हम अपने पैसे से खा रहे हैं, आपके पैसों से नहीं खा रहे। और अगर आपको एतराज है ना इस बात का, तो आप अपने लिए मंगा लिया करें, हमें कोई एतराज नहीं होगा। हम भी खाते हैं, लेकिन उसका कचरा किसी को नजर नहीं आता। इसलिए हम प्रॉपर जगह हम अपने कचरे को तरीके से बांध कर रखते हैं। हम इतने जाहिल नहीं है कि हम कचरे को उठाकर जो है कचरा भी फैलाते हैं और उसके आगे काम नहीं करते। ये सिर्फ आप लोग करते होंगे दूसरों को दिखाने के लिए और बताने के लिए। हमारा खराब है खाना, हम लोगों ने खाना है, हर चीज में कसूर हमारा ही है। आप तो दूध की धुली भी हो। ये जब से हुआ है ना, जब से आप लोग जो ये फरमाइश पहले तो नहीं था, दाल खा लो, चटनी खा लो, नहीं था, कुछ भी नहीं था। इकबाल साहब से पूछ लिया, हमारा मसला ना, इनके पैसों से नहीं खा रहे ना। अगर इनके पैसों से खाए तो बात बनती है ना। अगर इनके पैसों से हम खा नहीं रहे, ये जब हम नए नए आए थे ना, इनकी वाइफ आई थी हमारे घर के अंदर, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब इन्होंने हमारा जंक खाते हुए देखा, हर चीज हमारे वेल सेटअप देखा, और जब मोहल्ले वाले हमारे घर में आके इनकी बुराई करने लगे ना, तो इनको खटकने लगा। इन्होंने आके हमारे घर में ये बात आके बोली मोहल्ले वालों से नहीं मिला करो। हमने बोला क्यों? मेरी वाइफ ने ये बात बोली कि नहीं, मुझे मोहल्ले वालों से नहीं मिला। जो तुम्हारी आज बुराई कर रहे ना, वो हमारी कल बुराई करेगा। इन्होंने क्या बात की, क्या बात नहीं की मोहल्ले वालों, क्योंकि उनको हमारे रंग पता चल गया। भाई हम किसी से हम अपने काम से काम रखते हैं, अपने घर में खुश रहते हैं, हम अपने घर में हंसी मजाक करते हैं, किसी के घर में जाके तो नहीं करते हैं। ख्वाजा साहब, आलम ये हो गया है कि जो हमारे घर बच्चियां आती है ना पढ़ने, कितनी बच्चियों को उनके घर वालों ने बुला लिया वापस। सिर्फ झूठ, ये गलत बयानी नहीं। आप उनके हम आपको मिलवा सकते हैं, वो लड़कियां सिर्फ इनके बच्चे की वजह से, वो उबाश किस्म का लड़का है, और वो आज हमारी मेरी मिसेस की कई सारी जो ट्यूशंस हैं, तुम्हारी बेटी बहुत हो गई कि इनका बेटा
बहुत अच्छी है, हाँ बहुत अच्छी है। हमारा बेटा जब भी गैलरी में खड़ा हुआ है, जाहिर से बातें कभी कपड़े डालने होते हैं, जाहिर से बातें, क्योंकि इनकी नजर के अंदर हम लोग पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, आप लोगों की नजरों के अंदर हम लोग पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना, हम लोग कपड़े घर में कपड़े मैले होते हैं, 3 अफराद हैं, 3 कपड़े निकलते हैं, धुलते हैं, उसको हम टांग देते हैं। हम हमारे घर से बिल्कुल आप यहाँ हर वक्त मशीन चलती है, हर वक्त कपड़े धोते रहते हैं, आप हर वक्त कपड़े धुलवाती हैं, ये आप अपनी बात नहीं कर सकते। मेरी बात सुनने पहले, ये हर वक्त इनको शौक है कपड़े धुलवाने का। इनके घर में जो मासियां हैं ना वो भी भाग जाती हैं, 15-15 दिन के बाद भाग जाती हैं। कपड़े धोने उन्होंने हमें बताया कि हर वक्त मेरी मासी, जो बात है हकीकत मैंने ख्वाजा साहब के में ले आया हूँ। ख्वाजा साहब फैसला करने वाले इस बारे में, हमें सिर्फ 2-3 मसले नहीं है, ये मसलिस्तान का गढ़ बना दिया। सारा कसूर ही हमारा है। इकबाल साहब जैसा शरीफ आदमी आज परेशान होकर उनको अदालत आना पड़ गया। इससे बढ़ के सबूत क्या है? एक आदमी अदालत कब आता है? जब आता है जब उसके साथ कोई ऐसी मसला होता है जो हल नहीं हो रहा। आप घर में कुछ बोलते नहीं है, आज ये खामोश बैठी है, जिसमें ये बोलती है, आज उन्होंने आपको पिन कर दिया तो आप बोल रहे हो अदालत बुलाएगी तो मैं नहीं आऊंगा। अदालत ने मुझे बुलाया है। उनको कैंसर हुआ है। देखिए शौकत साहब गलत बयानी ना करें, ख्वाजा साहब सुन रहे हैं, अदालत सुन रही है, ऐसी बात नहीं करें। उन्होंने हमारे आपसे कहीं ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हमारे एक बात शरीफ औरत थी। आप मेरे पे इल्जाम लगाएंगे, मैं आपको नहीं बोलूंगा। आप गलत बयानी कर रहे हैं, मोहल्ले से गवाही ले कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, कोई गलत बयानी नहीं हो रही है। 10 साल से आप लोगों ने इनकी वाइफ को जो टॉर्चर दिया था उसी की वजह से उनको कैंसर हुआ। आप इकबाल साहब बेटी बना लिया, उन्होंने इनको पूरे मोहल्ले वालों को पता है इस बात का कि आपकी लड़ाई किस तरीके से होती थी इनके साथ। उन्होंने कुछ नहीं बोला। आज हम बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? इसी चक्कर में बोल रहे हैं। चले एक ब्रेक लेते हैं, आप थोड़ा सा पानी पिए। सुन लिया आपने? लोड शेडिंग की वजह से आप बालकनी में आते हैं? हवा खाने आता हूँ। हवा खाने जी बिल्कुल। और दूसरा कपड़े उतारने आते हैं? कपड़े उतारने आता हूँ, कचरा टांगने के लिए आता हूँ। इनकी बेटी को देखने नहीं आते? क्यों देखूंगा? इनकी बेटी तो देखेंगे। हाँ, तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी है। सियासत है, आप लोगों की बिला फालतू में बदनाम कर रहे हैं आप। जब भी मेरा बेटा गैलरी में आता है ना, तब भी इनकी बेटी आ जाती है। अच्छा जी, अब बात यह है कि बहुत मैंने जानबूझ के मौका दिया था कि आप लोग क्रॉस टॉक करें ताकि पता चले कि मसला क्या है और थोड़ा आप लोगों के क्या जज्बात निकल जाएं और मैं सुन लूं बात। अब मसला जो था वो शुरू हुआ है पानी से, फिर पानी से आगे आ गया गंदगी पे, फिर गंदगी से आगे आ गया उस पे क्या होता है बर्गर और उस पे जो जी चीजें हैं, फिर वो बिल्लियों पे आ गया, फिर बिल्लियों से कपड़े धोने पे आ गया, फिर कपड़े धोने से मासियों पे आ गया, उन्होंने कहा हमारी मासियां भगा देते हैं, फिर आ गया बच्चे के ऊपर के वो बालकनी में खड़ा होता है, और फिर ये आ गया कि जो लड़कियां ट्यूशन पढ़ने आती थी वो सारी भाग गई हैं। अच्छा, वो अब आना बंद हो गई हैं। तो अभी मसले बढ़ते जा रहे हैं। तो इकबाल साहब को और वो बच्चा भी आया हुआ है, उनको थोड़ा मौका देकर उनको भी सुन लेते हैं और उसके बाद फिर जो मुनासिब होगा वो फैसला करते हैं। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन, नाम तो माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। तो ज़ैनुल आबिदीन साहब, ये आप गुड्डो के बेटे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इंटर में आ गए, वेरी गुड। अच्छा, तो क्या बात है, ये कहते हैं कि आप बिला वजह के इल्जाम है और कुछ भी नहीं है। नहीं, इल्जाम तो समझ आ गई मुझे, मतलब क्या बालकनी में खड़े रहते हैं क्या? देखिए लाइट नहीं होती, कभी बाहर हवा खाने आता हूँ, बाहर फ्रेंड्स आते हैं, लोड शेडिंग बहुत है आजकल। हाँ जी, और अच्छा, कभी कपड़े टंगे होते हैं, अम्मी बेचती हूँ उतारने के लिए, सिर्फ इसलिए आता हूँ, काम से आता हूँ, कोई इनको और इनकी बेटी को देखने नहीं आता मैं। बिला वजह के इल्जाम है, पहले मेरे माँ बाप पे इल्जाम लगाया जैसे, और अब मेरे पे लगा रहे, बिला फालतू में बदनाम करना हुआ ही। सुन लिया आपने? लोड शेडिंग की वजह से आप बालकनी में आते हैं? हवा खाने आता हूँ। हवा खाने आते हैं, और दूसरा कपड़े उतारने आते हैं? कपड़े उतारने आता हूँ, कचरा टांगने के लिए आता हूँ। टांगने के लिए आते हैं और उतारने के लिए आते हैं। जी, अब मैं ही आऊंगा और कौन आएगा? इनकी बेटी को देखने नहीं आते?
मैं क्यों देखूंगा? इतनी हूरी बड़ी देखेंगे। तुम्हारी बेटी इतनी प्यारी सियासत है, आप लोगों की बिला फालतू में बदनाम कर रहे हैं आप। जब भी मेरा बेटा गैलरी में आता है ना तब भी इनकी बेटी आ जाती है। उसको टाइम पे हवा अंदर की तरफ आते हैं, हवा लेने मोहतरम अंदर की तरफ आते हैं भाई। हवा लेनी आप बाहर, वहां से डायरेक्ट खिड़की खुलती है, हवा आती है वहां से, वहां नहीं खड़े होंगे। ये हमारी अंदर की तरफ जो हमारी है, मैं कहीं पे भी घूमूं, आपको कोई मसला नहीं चाहिए, कहीं भी खड़े हो जाए। लिए हमारी, मैं कहीं पे भी घूमूं। अरे नहीं, वो तो बात ठीक है, फिर हमारे घर में काहे के लिए झांकते हो? किसने बोल दिया आपको? मैंने खुद देखा है तुम्हें। तो तुम ऊपर देखती क्यों हो? बिला वजह के इल्जाम लगा रहे हैं। तुम नीचे देखा करो ना, तुम भी मेरे बेटे को देख रही होती हो। क्यों देखो, इतना कोई हूर परा कोई है तो तुम्हारे बेटे? आपकी बेटी भी इतनी कोई सीधी नहीं है। अब जब तुम ऊपर देखोगी तो वो नीचे ही देखेगा ना। क्यों देखेगा? किसी के घर में क्यों झांकेगा? वो अपने काम से काम रखे। वो काम रखता है, तुम ही उसको घसीट रही हो। पता नहीं आप लोगों की आंखों को क्या हो गया है, खराब हो गई है, पता नहीं क्या हो गई है, देखते ही इनकी कुछ क्या है क्या नहीं। आप अपनी बेटी को कंट्रोल करो ना। अभी कुछ दिन पहले शौकत साहब को मार रहे थे अपने बेटे को। क्यों आ जाती है? कुछ दिन पहले शौकत साहब इस बात पे मार रहे थे कि तुम हमारा गर्दी करते हो, तुम क्यों इतने लड़कों को बुलाते हो घर पे। ये खुद एक दिन मार रहे थे इसको घर पे। मैं इनकी बात हकीकत बता रहा था। इसको आप कहाँ लेकर बुरे दोस्त होते हैं उनके लिए बोलना पड़ता है, जो अच्छे दोस्त होते हैं उनके लिए वेलकम, जो बुरे दोस्त साबित कर रही है ना कि आपका बेटा उबाश है। बेटी के लिए भी उसको हवा खानी है, बाहर की तरफ जाए ना, अंदर की तरफ क्यों आ रहा है हवा खाने? कोई अंदर की तरफ नहीं आता, ये हवा करने के लिए बाहर चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, पाबंदी नहीं है। आप चुप हो जाए, छोड़े इनको बोलने। बेटी नहीं है, बोल थोड़ा सारी रात ठंडा हो जाएगी इनके सीने में। दोस्त यार आते हैं उसके ऊपर नीचे दर 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 आवाजों से शोर हर वक्त बैल बजती रहती है, हर वक्त क्या करें? यार आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या चाह रही हो? मैं जज साहब के लिए बात, मैं आपको नहीं जवाब दे रहा हूँ, मैं जज साहब। हाँ हाँ हुई करने, तुम भी करो। हाँ हाँ, किसने मना किया? इकबाल साहब, मतलब खुशियों से बड़ी तकलीफ है। हाँ, रोते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, वो अच्छा लगेगा। हम भी करते रहो, खुशामदे करते रहो, आप लोगों को बड़ी खुशी होगी। भाई आप तो अपनी जोरू के गुलाम है भाई, आपको तो ससुराल में पाला हुआ है, आप उनकी हर बात को यस करोगे। खाने पीने वाले घराने ताल्लुक है, आप काम करते नहीं हो। बेगम को भी इशू था कि तुम्हारा मियां तो बहुत अच्छा है, तुम्हारे खातिर बोलता तो है, मेरे मियां के तो मुंह में जबान ही नहीं है। आज तो आप इतना बोल रहे हैं, इसलिए कि ऐसी मसला है मेरे सामने ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है ना, तो मैं बोलूंगा नहीं। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, निकालने के लिए तो आप लोग 4 महीने हो गए हमें आए हुए, 5 महीने हो गए, और आप लोग इस तरीके से बात करते हो। क्यों आखिर ये वक्त क्यों आया? आखिर ये वक्त क्यों आया? हम अदालत में बैठे हैं, ये वक्त क्यों आया अदालत में आने का? ये घर में सॉल्व होना चाहिए था। तो घर में सॉल्व होना चाहिए। साहब पहले खवातीन बात करती थी, आप लोग मैं कभी बीच में नहीं पड़ता था। भाई हम लोग इनके शौहर भी बीच में तरीके से रहते हैं, इनके शौहर हर मामले में कूदते हैं। क्यों बोलते हैं? ये इनको बड़ा शौक है औरतों में, कोई शौक नहीं है। बाद में कोई शौक नहीं है आपकी वाइफ से बात करने का। देखो गुड्डो नहीं बोलना, बात कर, तुम बार-बार गुड्डो नहीं करो। आप क्यों बोलते? मेरे हस्बैंड बोलते हैं आपकी मिसेस के साथ। आज तो बोल रहे हैं क्या? आप मेरे बेटे के बारे में बात करो, मेरी बीवी के बारे में बात करो, गुड्डो बोलते रहो। आप लोगों को कौन सा हक पहुंचता है कि मेरी वाइफ मैं तो बोलूंगी गुड्डो? आप क्यों बोलोगी? क्यों बोलोगी? बस मैं बोलूंगी, मेरा दिल करता है। वही है ना आप लोग के अंदर। तो ठीक है, ओके ठीक है। अफशा खाला बोलो गुड्डू, आप किसका है? पानी का है, बिजली का है, हमने अदालत को बता दिया, हमने अदालत को बता दिया, आपको बताने की हमने भी अदालत को बता दिया, हमने सब बता दिया। बहुत सुन लिया आप लोगों को। अच्छा इकबाल साहब, आप लैंडलॉर्ड हैं। अच्छा आपके लिए तो दोनों ही मेरे लिए दोनों बराबर है, मेरे लिए दोनों बराबर है। अब्बा का प्यारा है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं रिटायर हूँ, दोनों आंखें हैं। मैं रिटायर हूँ, मैं घर पे होता हूँ, कमा के दे रहे हैं, कभी कभार कुछ लिखाई कर लेता हूँ। पिछले 10 साल से, ये 13 साल से जो रहते हैं मेरे पास शौकत साहब, ये भी आ जाते हैं, कभी अदब के मुतालिक, कभी कोई शेर शायरी, कभी ये कहते थे। ये बड़े खामोश तबा होते हैं, बड़े खामोश तबा होते हैं, ज्यादा नहीं बोलते थे। आज बोल रहे हैं आपके सामने, वरना ये कहती थी अभी भी कम बोल रहे हैं। ऐ खुदा तू इसे किसी तूफा से आशना कर दे कि इसके बहर के मौजों में इस्तिराब नहीं। वाह वाह। किसी वक्त ये कहती थी, और आज जो है ना रशीद साहब कहते हैं, जाओ जाके कह दो समंदर की लहरों से, जिंदगी में तूफान लाने के लिए मेरा ससुराल ही काफी है। जाओ जाके कह दो समंदर की लहरों से जिंदगी में तूफान लाने के लिए मेरा ससुराल ही काफी है। लहरें वापस चली जाए। तो ये जो सूरत हाल रोजाना इनकी चलती है, तो मैंने क्या लिखना है? मेरा सुकून बर्बाद हो गया। आप राइटर हैं? मैं राइटर, कभी कुछ लिख लेता हूँ, कभी नसर, कभी नज़म। अच्छा, तो इनकी लड़ाई की वजह से, इनकी लड़ाई की वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ।
वो बड़ी सख्त आजकल वो जेर अताब आई हुई है जनाब कि पढ़ने लिखने का काम हो नहीं पा रहा अब लड़ाई की वजह से। अब आपने खुद देख लिया आपके सामने किस तरह ये गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह ये एक दूसरे पे वोटिंग कर रहे हैं। आप असल में झगड़ा कुछ भी नहीं है, इनका झगड़ा करने को दिल चाह रहा है। झगड़ा कुछ भी नहीं है, झगड़ा लेकिन रोज झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा कुछ भी नहीं है लेकिन रोज झगड़ रहे हैं, रोज झगड़ा करना है। पड़ोस कहते हैं कि भाई ये क्या झगड़ा करने को दिल चाह रहा है। नए किराएदार आए, ये झगड़ा क्या होता है, ये पानी बाहर जा रहा है, ये झगड़ा आवाजें आ रही है, शोर शराबा हो रहा है। आपने कैसे किराएदार इकबाल साहब जब आप थे नीचे लाग हो तो हम जी हैं इकबाल साहब आपकी जुबान में, फिर मैं भी कहूँ ना जी, लाग हो तो हम समझे लगाओ, कुछ भी ना हो तो धोखा खाएं क्या तो ये फिर इन्होंने लाग लगाई हुई है जी है? तो अब इसका हल क्या है आप बताएं। जैसा आप बताएंगे साहब इसका हल क्या है, आपने सब सुन लिया, कुछ कहना देख रहे हैं मेरे लिए तो बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आप बताएं। देखिए ये दोनों मियां बीवी से हमारे यहाँ जाती कोई अनाद नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है कोई, और ये नो डाउट पढ़े लिखे लोग हैं, हमारा इनसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इनको दौलत से नवाजा है। चले हमारी एक दरख्वास्त है कि ये जितना किराया इस वक्त ये दे रहे, इस किराए में इससे अच्छी जगह भी जा सकते हैं। तो आप चले जाइए, तो अदालत से दरख्वास्त है कि इनको मशवरा दे, इनको हुक्म दे। काम का मसला है वो करीब है, मेरी अम्मी का घर करीब है, नहीं मसला इसलिए मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, मैं क्यों खाली करूं? पहले किराएदार हम ही बने हैं। पहले इकबाल साहब से पूछ लो। इकबाल साहब ऐसा मेरे लिए दोनों बराबर है। आप किसी किराएदार को निकालना चाहते हैं? मैं किसी को नहीं, दोनों, लेकिन ये झगड़ा जो रोजाना चलता है, जो शोर शराबा है, बस ये खत्म हो जाए, ये कॉर्पोरेट से मिलके रहें, मैं ये चाहता हूँ। और दोनों के सेपरेट पोर्शन है, दोनों का आने जाने का दरवाजा अलग है, रास्ता अलग है, उसके बावजूद रोजाना ये बालकनी है जिसमें अंदर से झांकना होता है, और तो कोई नहीं है। अच्छा बिल्ली जो है पता नहीं कौन से मोहल्ले की है, बच्चा सिर्फ बिल्ली की वजह से बाहर आके खड़ा होता है। नहीं, बिल्ली का अभी तक कुछ खड़ा हो जाता है वहाँ पर, कहाँ से आती है, किस तरह, किसने पाली हुई है, जंगली बिल्ली आती है या किसने पाली है? चलो देखिए भाई, चाहिए ना वहाँ पे, वो क्यों नहीं खड़ी होती है? तुम्हारा बेटा खड़ा, चले अब इसको वाइंड अप करते हैं, बहुत लंबा हो गया, टाइम भी खत्म है, हमारे पास टाइम कम है। बात यह है कि झगड़ा आप लोगों का कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप लोगों को झगड़ने को दिल चाह रहा है, और पता नहीं वो क्या कह सकते हैं, मैं अब नहीं कहना चाहता अल्फाज इस्तेमाल करना, कि आप उसको पर्सनल जेलसीज कह लें या कुछ टाइप की बात कर लें, पानी से बहुत परेशान, वो मैं हल कर देता हूँ मसला, पानी का तो परमानेंट हल हो जाएगा जी। ये मेरा देखिए इकबाल साहब, आप रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे ना, तो आपने वो पानी का कंट्रोल अपने पास रखा हुआ था, तो आप मेहरबानी करें कल एक इलेक्ट्रिशियन मंगाएं और पानी का कंट्रोल ऊपर सेकंड फ्लोर पे ले जाए। सेकंड फ्लोर पे नहीं लिया कि कभी मैं घर पे होता हूँ कभी नहीं होता हूँ, ताकि लोगों को परेशानी ना नहीं होते, आप वो कंट्रोल अपने पास ले जाए। ठीक, पहले भी आप ही के पास था जी, अब भी आपके पास रहेगा। ठीक, तो ये मसला पानी का, वो मोटर चला के भूल जाती है, और इकबाल साहब नहीं भूलेंगे, बल्कि अच्छी बात है, वो बटन चलाने के लिए आप घर पे रहेंगे, आपको याद रहेगा कि भाई बटन चलाना है, ठीक है जी। तो पानी का तो कंट्रोल इनसे चला गया, अब रह गया मसला बर्गर और बिल्ली का और ये वो, तो अब उसमें हाँ वो उसके लिए मैं आ रहा हूँ। देखिए भाई साहब, आज पूरी दुनिया में क्या होता है कि लोग अपना कचरा, वो काले रंग के थैले आते हैं, सारी सुपर मार्केटों पे मिलते हैं, आप उसमें लेके उसको ऊपर से डोरी बांध के ऊपर ही रख लें, या फिर नीचे भी फेंकते हैं तो डस्टबिन में फेंक दें। आजकल गली गली में डस्टबिन भी आ गए हैं, तो ये मसला भी आपका हो जाएगा। अब ये पता नहीं कौन सी बिल्लियां छोड़ते हैं, अब नहीं तो आप वो उसमें डाल देंगे ना, जब प्लास्टिक में, तो बिल्लियां रिबन नहीं खोल सकती, वो अंदर डाल दें, ठीक हो गया। तीसरा बच्चे का है, बेटा बात सुने, ये एक बड़ा वो है, हम अल्लाह ना करे कि आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे ना कोई बात है, लेकिन एक अखलाकन है, उनके यहाँ बच्ची है, उनकी बच्चियां आती हैं, वो आती हैं, जिस तरह वो बता रहे हैं कि गैलरी है और हवा खानी है, तो जो बाहर वाली गैलरी है, अगर आपको खड़ा ही होना है तो वहां हो, तो किसी पार्क में चले जाया करो, जवान आदमी हो तो वॉक करने के लिए बाहर निकल जाओ। लोड शेडिंग तो है, हम आपको मजबूर तो नहीं कर सकते कि कमरे के अंदर ही रहो, लेकिन अगर है तो बाहर वाली गैलरी में कर लें। देखिए मिलजुल के रहना है ना, आप अपना मकान अफोर्ड कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं, और इकबाल साहब को तो दोनों किराएदार चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि पानी का मसला हल हो गया, आपके यहाँ से कंट्रोल निकल के इकबाल साहब क्या चला गया, कचरा जो है वो डस्टबिन में डालेंगे, और तीसरा क्या, बिल्ली तो फिर आएगी नहीं, और ये बच्चा बालकनी में खड़ा नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में आपको अब इससे तसल्ली हो जानी चाहिए और लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए। और आप इनको बाजी नहीं कहेंगी,
और आप इनको खाला नहीं कहेंगी, ठीक है जी? एक दूसरे को नाम से बुला लो। और गुड्डो आपा भी नहीं बोलेंगी? नहीं ना, मना कर दिया। गुड्डो आपा मैं ही बोल सकता, गुड्डो बोल सकता हूँ मैं। अदालत बर्खास्त होती है। अचानक ये दूसरी शादी का इन्होंने शोर मचा दिया है। दूसरी शादी करना चाह रहे हैं तो उसकी वजह खास बताते हैं या किसी औरत के मोहब्बत में या जाल में फंस गए? हर बाप चाहता है कि उसकी अपनी औलाद हो। मैं चाहता हूँ कि दूसरी शादी करूँ। इन्होंने मेरे हर तरह का इलाज कराया है। अच्छा। लेकिन ये बदकिस्मती मेरे हिस्से में ही आई है। ये बाप बन सकते हैं बट आपसे रिश्ता है प्यार